अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ईद के दिनों में भी कुछ मसरूफ़ियत रही और ईद के बाद भी कुछ दिन मसरूफ़ियत रही जिसकी वजह से वीडियो नहीं बन सकी। तो ये ईद के बाद पहली वीडियो है। वैसे तो एक वीडियो इससे पहले अपलोड हो चुकी है, लेकिन वो बनी ईद से पहले ही थी। हमारे मैनेजर के मसरूफ़ होने की वजह से वो बाद में अपलोड हुई है। तो आज ये पहली ईद के बाद पहली वीडियो है और मुल्की हालात को नज़रअंदाज करते हुए उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो ईद है अच्छी गुजरी होगी। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक दो हदीस सुनाऊंगा हमारे नबी अलैहिस्सलाम की, कि जिसमें हमें पता चलता है कि हमें ईद के बाद कौन सा अमल करना चाहिए। ये मुस्नद अहमद की हदीस है, 3660 नंबर। हमारे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो कोई माह रमज़ान के रोज़े रखेगा तो ये एक माह के रोज़े 10 महीनों के रोज़ों के बराबर हो जाएंगे। और फिर जिसने ईद के बाद, ईद उल फितर के बाद 6 रोज़े रखे तो ये सारा अमल साल भर के रोज़ों के बराबर हो जाएगा। यानी कि जिसने वो पहले रमज़ान के रोज़े भी रख लिए हैं एक माह के, उसके बाद फिर 6 रोज़े रखे हैं शवाल में ईद के बाद, ईद उल फितर के बाद, तो उसके ये सारे साल के रोज़ों के बराबर ये अमल हो जाएगा। और ये मुस्नद अहमद की 3660 नंबर हदीस है। और इसी तरह मुस्लिम की हदीस है 2758 नंबर। उसमें हमारे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जिसने रमज़ान के रोज़े रखे फिर उसके बाद शवाल के 6 रोज़े रखे तो ये मुसलसल रोज़े रखने की तरह है, कि पूरा साल ही रोज़े रखने की तरह ये अमल है। तो ये जो दो हदीस मैंने आपको सुनाई, इनमें हमें ये फार्मूला मिलता है कि हम पूरा साल रोज़े रखने का अजर किस तरह ले सकते हैं। ये आसान तरीका है कि रमज़ान के रोज़े जो हम पे फ़र्ज़ हैं वो तो रखने ही हैं, उसके बाद अगर हम 6 रोज़े रख लें शवाल में ईद के बाद, तो वो हमारे लिए सारे साल, सारे का सारा साल रोज़े रखने के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से करके हम सारा साल रोज़े रखने का अजर ले सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।